हाय गाइस। तो आज हम जो वीडियो करेंगे इसके अंदर जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो है 30 लाख रुपए का, इसके बारे में हम बात करेंगे। हर स्टॉक के बारे में, क्या क्या प्लेज्ड है, क्या क्या स्विंग ट्रेड है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा क्या है, सब कुछ A to Z मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है। और एक चीज़ मेरे को ये बोलनी थी कि अब मेरे को नहीं पता इनमें से कौन से ट्रेड प्रॉफिटेबल निकल पाएंगे, कौन से ट्रेड में लॉस होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो पहली चीज़ मैटर करती है वो है कि भाई मैं जो भी कुछ आगे बोल रहा हूँ वो अपना पैसा लगाने के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद का पैसा लगा नहीं रखा और मैं आपको फोकट का बस चार्ट दिखाई जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ देखो ये ऐसे भाग गया वैसे भाग गया। जितना मेरे में कैपेबिलिटी है उतना मैं पैसा लगा रहा हूँ, जो कि मैं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात करोगे तो 30 लाख रुपए तो एक चीटी भी नहीं हूँ मैं पूरी हमारी मार्केट के अंदर। लेकिन एटलीस्ट मैं अपने आप को उनसे बेटर कंसिडर करता हूँ जो लोग कोर्स तो बेच रहे हैं लेकिन अपना पैसा नहीं लगाते। कोर्स तो मेरा भी है, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह पे नीचे लिंक होगा अगर आपको लेना हो तो। बट एटलीस्ट मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो मैं वही सिखा रहा हूँ जो मैं खुद करने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गई बात क्लियर। मेरे को तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले सबसे कॉमन टॉपिक आता है ये क्या है, जी सेक क्या होते हैं। तो भाई जी सेक जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत लोग बोलते हैं वीडियो बनाओ एक्सप्लेन करो, तो मैं मेरे हिसाब से केपेबल नहीं हूँ आपको जी सेक सिखाने के लिए। बट इफ़ यू गो एंड सर्च गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, तो उसके बारे में यूट्यूब पे आप वीडियो जाके देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। ब्रिड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर जब भी होते हैं आ जाते हैं, आप वहाँ पर उनको देख सकते हो। ठीक है, राइट। अब मैं अपने आप को इतना नॉलेजेबल समझता नहीं, मैं आपको एक एक डिटेल एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स है, 5, 6, 7, 8 लाख कुछ की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये मेरे को 7.3% देगा, 7.17% देगा। हर 6 महीने में इनका क्रेडिट मेरे अकाउंट में सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। और तो इन दो को हम साइड में रख देंगे। पहला, जिसके आगे आपको ये पी दिख रहा हो, इसका मतलब है ये प्लेज्ड है। प्लेज्ड का मतलब मैंने जीरो के बाद रखवा रखे हैं और इसके अगेंस्ट में मार्जिन ले रखा है। फंड्स में अगर आप जाओगे ना, तो मेरे पास 12 लाख का जो दिखा रहा है, इसमें से ये कोलैटरल 7,50,000 का, ओ 5,70,000 का इक्विटी का वो है। और ये इतना जी सेक मिलाकर है। ये जी सेक का मेरे को मिला हुआ है मार्जिन, और ये इक्विटी का मिला हुआ। अब ये इंट्राडे के ही काम आता है, बट मेरे को क्या, जैसे अब एक्सपायरी में इन्होंने एक्सपोजर मार्जिन बढ़ा दिया, तो मेरे को ये उस दिन बचा लेगा। मेरे पास होगा अकाउंट में मार्जिन, तो मेरे को टेंशन नहीं। बस इसका इतना हेल्प है मेरे लिए। और इंट्राडे ट्रेड करना हो तो मार्जिन पड़ा रहता है अकाउंट के। ठीक है। ये सब हो गया क्लियर जिनके आगे पी लिखा है। आईटीसी, यूनियन बैंक मेरे पुराने ट्रेड्स हैं जो आज तक चल रहे हैं। यूनियन का प्रॉफिट अब ये कम दिखाता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूनियन में मैंने बीच में कुछ ट्रेड करा था तो इसने उसके साथ मेरी एवरेज प्राइस ख़राब कर दी। बट मैं यूनियन बैंक का चार्ट खोलूँ तो मैं आपको, यहाँ पे मेरी बाय है 36, 37, 42 पे। तो 130 तो अभी हम, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। एवरेज वाई उन्होंने ख़राब वराब कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है। ये मेरे पुराने आईटीसी का चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। और कोई सोच रहा हूँ मैं कब बेचना, तो मैं प्लान नहीं करता इनको कुछ खास बेचने की, क्योंकि आई थिंक दे आर वेरी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग चार्ट्स। आईटीसी की बाय देखोगे मेरी तो 210 है। ठीक है, यहाँ कहीं के आसपास की मेरी बाय है। वो बस 470 चल रहा है अभी। निफ्टी 20 तो मैं निफ्टी कहीं ना कहीं मूड से खरीदता रहता हूँ अपने। डालता हूँ, किस दिन 10,000 खरीद लिए, 15,000 खरीद लिए, जिस दिन जैसे मन करता है उस दिन खरीद लेता हूँ। बात है बैंक बीज हो गए, बैंक निफ्टी के। ये भी मैं मूड से खरीदता रहता हूँ। अब आते हैं पहले ट्रेड पे जो है जोमेटो। तो जोमेटो मेरा बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा है। इसमें मात्र मैंने 2500 का रिस्क लिया था और 17-18 हज़ार का प्रॉफिट अभी हमारे को हो रहा है इसके अंदर। आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड को एंटर करा था इस दिन 4 दिसंबर को, इसी के लो के स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं कोई भी स्टॉक अगर देखता हूँ ना, वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, कोई भी स्टॉक मैं कभी भी देखता हूँ तो मैं हमेशा उसका दोनों चार्ट देखना पसंद करता हूँ, डेली भी वीकली भी। तो मैं अभी आपको एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको वीकली पे लेके चलूंगा। 4 दिसंबर को खरीदा था, 4 दिसंबर के लो के साथ ही
खरीदने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है, बहुत सिंपल सा। गैप अप खुला, लास्ट डे में कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग वॉलेटिलिटी ऑन द अपर साइड, मतलब ऊपर की तरफ मूव आने को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि भाई पूरा स्क्वीज़ हो चुका है। अब टाइम है पॉप होने का। अगर आप देखोगे, ये देखो, बहुत ही एक बढ़िया ना फ्लैग सा बन रहा है। ये पूरा का पूरा ऐसे गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्क्वीज़ हुआ हल्का सा यहाँ पे। मैग्नेट क्या स्ट्रॉन्ग वाला लग गया, क्या वीक चाहिए भाई? देखो, जाता है स्क्वीज हुआ, गैप अप खुल के पॉप, गैप अप खुला था, ठीक है, मैंने गैप अप खुला, ये बड़ा पॉइंट था मेरे लिए। तो उस दिन तो कुछ खास मूव आया नहीं, और लेकिन उसके अगले दिन 5 दिसंबर को एक अच्छा मूव दिया इसने मेरे को 5% का। उसके बाद कंसोलिडेशन हो रही है और अब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एक और मेरे हिसाब से अगर मेरे को 5% का दिन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट की अब, तो आप वीकली चार्ट अगर देखोगे तो हम देखेंगे अच्छे मूव के अंदर हम, ठीक है, डेफिनेटली हम एक अच्छे मूव दे रहे हैं, बट ये मूव के बाद एक छोटी सी करेक्शन, ठीक है, प्लस अपने हाईज के आसपास। तो ये दो पॉइंट जो है ना बड़े क्रूशियल होते हैं कि स्टॉक कहाँ पर है। अगर वो अपने हाई के आसपास है, तो वो हमेशा ही एक टॉप कैटेगरी का स्टॉक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। लेट मी गो ऑन डेली फॉर ईयर ऑल्सो। देखो, आराम से देखना। इसको और इसको कंपेयर करके देखो। जब मार्केट अप मूव दे रही है, ऑल टाइम हाई के नीचे है अभी, लेकिन अप मूव दे रही है, ठीक है, ये निफ्टी 500 है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? इस स्टॉक के अंदर ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो वो ये जो स्टॉक है ना, वो कैटेगरी को क्रॉस करता है, तो मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट था। और इसीलिए इस स्टॉक को मैंने थोड़ा सा रिस्कियर साइड पे ट्रेड लिया, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बट इट ऑब्वियसली वर्कड आउट। 2500 का रिस्क था, 3 लाख की पोजीशन थी, 18,000 का प्रॉफिट दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ से कैसे मूव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गारंटी तो अभी भी नहीं ले सकता ना भाई, हो सकता है कल ही फेड हो जाए, तो मेरे हाथ में तो है नहीं वो चीज़, तो मैं उसकी गारंटी भी नहीं लूँगा। बट ओवरऑल स्टॉक अपने जो भी आप देखोगे, मैं 95% ऑफ द स्टॉक जो ट्रेड करता हूँ वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही होते हैं। वो एक, समझ लो आप, रूल है, ठीक है। अगर आपको ऐसी मार्केट में सर्वाइव करना है, हमेशा ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करो। अगला स्टॉक जो है ओबरॉय रियलिटी, और ये सब मैं टेलीग्राम पे डिस्कस करता ही हूँ, अगर आप नहीं हो वहाँ पे भी आ जाना, नीचे ही लिंक है। अगला स्टॉक है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी तो खरीदा ही टॉप के ब्रेकआउट पे है, ये देखो, इस ब्रेकआउट पे बाय करा था, अगले दिन छोटा सा फेड, फिर एक मूव, फेड, छोटा सा मूव, अब एक और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अप मूव। बहुत ही सिंपल, अगर आप देखो, बेस ऑन बेस पॉप, ठीक है, ये भी एक बेस है। अगर आप इसको, मैं स्क्वीज कर करके दिखाता रहूँगा आपको, बेस, 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 पॉप, ठीक है। और मेरे को, मैंने ऑब्वियसली पोस्ट कर रहा था, तो किसी ने मेरे को बोला कि भाई ये स्टॉक तो पहले ही डबल हो चुका है, आप फिर इसको ट्रेड कर रहे हो। तो भाई इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं वही स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ जो पहले ही डबल हो चुका है। जरूर थोड़ा सा सोच के देखो, एक बड़ा ही हमने बेसिक चीज़ पढ़ी है, थिंग्स इन मोमेंटम स्टे इन मोमेंटम। अब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद, बट हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जो मोमेंटम होता है ना, वो वैसा ही रहता है। अगर इस स्टॉक को डबल हो चुका है, तो ये ट्रिपल भी होगा, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है। अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं 4,000 तक लेके बैठा रहूँगा, जाएगा तो वेल एंड गुड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं भाई अपना छोटा छोटा बीच में कुछ पैसा बना के घर लेके जाने आया हूँ। आगे मेरा मतलब ही नहीं है ये स्टॉक क्या करता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्यों बाय करा? बहुत सिंपल लॉजिक है।
आप ये कैंडल देख रहे हो, पहली बात तो इस कैंडल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि इतनी बड़ी सेल ऑफ आया है लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। ये बड़ी अजीब बात थी। चलो ठीक है, वॉल्यूम आया नहीं, ठीक है। अब मैंने सोचा कि जब इसका हाई टूटेगा ना तब मैं बाय करूंगा। उससे क्या होता है, यहाँ पर जो लोग सेलर वेलर होंगे, जब वो क्रॉस हो रहे हैं इसका मतलब भाई स्टॉक के अंदर ज़्यादा जान घुस चुकी है, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको इसके ब्रेकआउट पे बाय करा है। 3:20 3:15 पे इसने ब्रेकआउट दिया। अगर मैं आपको एग्जैक्ट भी दिखा दूंगा ना तो इसने ब्रेकआउट भी बहुत लेट दिया है। देख लो, ये 3:15 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया और मैंने इसको 3:20 पर ही बाय करा था, जाते जाते बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के। और इट इज़ गोइंग गुड। अगर मैं वीकली चार्ट देखते हैं इसका, तो आप वीकली भी देख सकते हो। सेम चीज़ है वीकली में भी, कुछ अलग नहीं करके दिखा रहा मैं आपको। वीकली और डेली दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए, मैं तो ही ट्रेड करता हूँ। दोनों में से अगर सिर्फ एक स्ट्रांग होता है मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे को कोई जल्दी कोई लालच नहीं भरा मेरे अंदर। और इसको भी मैं अगर आपको भी कंपेयर कर दूंगा CNX 500 के साथ तो आप सेम ही बात बोलोगे कि वो ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, ये है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर थी तो ये स्टॉक साइडवेज था, मतलब लोग बेच रहे हैं, ये स्टॉक यूं यूं जा रहा है। देखो, स्टॉक यूं 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 कर रहा है, मार्केट नीचे 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 जा रही है। तो कौन सा स्ट्रांग है? ऑब्वियसली ऊपर वाला स्ट्रांग हुआ ना। तो सिलेक्शन ही वही है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया ओबरॉय। PSU बैंक 20। चलो बैंक 20 का ट्रेड दिखाता हूँ आपको यार। बैंक 20 आपको किसी को पता होगा तो मेरे पोर्टफोलियो अमाउंट जो है, जो मेरा पोर्टफोलियो है दूसरा एक और, वहाँ पर भी मेरे पास पड़ी है। और वहाँ पर मेरे पास बहुत पहले की पड़ी है, ठीक है। वो किसी ने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी अगर मैं दिखाता हूँ तो, ये अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो नीचे आप देख रहे हो 3 साल पहले की वीडियो है। 2021 मल्टी बैगर्स PSU बैंक्स डोंट मिस आउट, ठीक है। तो या, और तब से मेरे पास, बट आई टुक अ बैट हियर, थोड़ा सा ऐड यहाँ पर करा और उसका हमने देखा एक फेड आउट, लेकिन मैं फेड आउट को नहीं कंसिडर करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया। बहुत सिंपल से रीज़न है, क्योंकि मैं ये वीकली बेसिस पे ट्रेड कर रहा था, तो मैं वीकली का ही वेट करूँगा ऑब्वियसली। और इसने एंटर करा, एक शेकआउट दिया और वापस से वेट बैकअप, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाइस। अगर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अप मूव तो, ये बात को सुनो, तो अगर अप मूव नहीं हुआ कंटिन्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, तो साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा PSU बैंक्स का ट्रेड। और ऑब्वियसली नॉट अ बिग साइज, बट मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे वहाँ पर भी डिसेंट साइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड जो चल रहा है वो रिलायंस। रिलायंस में हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर भी चुके हैं। देखो भाई, रिलायंस को बाय करा गया था इस दिन 2 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद से 1 2 3 4 दिन से साइडवेज है, जो एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब अगर इसने इसको तोड़ा ना 1320 को तो फिर से पॉप होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। ये देखो, ये ब्रेकआउट, यहाँ से एक और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर इसको बाय करा गया था। और फिर से बोल रहा हूँ, छोटा सा रीज़न है बाय करने का। ये स्टॉक, अब आप कह रहे हो कि भाई ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। अभी आपने बोला आप तो वही स्टॉक ट्रेड करते हो जो ऑल टाइम हाई के आसपास होता है। तो मैंने आपको बोला था 95% ऑफ द टाइम्स, बट 5% ऑफ द टाइम मैं बिल्कुल नीचे के स्टॉक भी ट्रेड करता हूँ। पहले तो आप समझो कि रिलायंस कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। रिलायंस अपने आप में एक इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा अगर रिलायंस का अपना लॉजिक सिखाऊं, लेट मी शो इट टू यू। मैं वीकली पे गया, ठीक है। वीकली चार्ट पे लास्ट बेस का बना था, लास्ट बेस ये बना हुआ है, ये बना हुआ बेस। मैं इस बेस के हाई को मार्क करूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे जाके सपोर्ट बन गया। यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन है। ये था पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर आप कैलकुलेट करो, हम 20% गिर चुके हैं रिलायंस के अंदर, ठीक है। और लेट मी, मैं आपको पिछले 4 5, आप कितने मर्जी चले जाओ, ये 20% की फॉल होगी, ठीक है। दिस इज कोविड ना, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकता मैं।
22%। ये स्टॉक करेक्ट होता है तो इतना ही करेक्ट होता है, इससे ऊपर करेक्शन नहीं है इसकी। ये 13 नहीं है, ज़्यादा होगा। इसके लोज यहाँ पर है, इसका हाई यहाँ पर है। 20%, 20%, 20%, 20% और फिर ये रैलीज देता है। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब लगाऊँ, रैली कितनी की देता है? 30%, 32, साइडवेज गया 20%। तो मैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 20-30% की रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बट यही मेरा गोल है। ठीक है, वीकली पे भी देख रहे हो आप, वीकली पे रीटेस्ट कर रहा है 10 को। ऑब्वियसली कुछ रूल्स ब्रेक करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग किताबों का रूल नहीं है भाई। ट्रेडिंग कोई डॉक्टर की सर्जरी नहीं है कि किताब ने कहा ऐसे करो। क्रिएटिविटी एक आर्ट है। वर्स्ट के सिनेरियो में मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा मार्केट टू मार्केट पे, और क्या होगा यार, कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ही तो जाएगा ना। डरने का नहीं है भाई। 4-5 हज़ार का जो प्रॉफिट हो रहा है वही तो चला जाएगा जेब से, और क्या चला जाएगा। 4-5 हज़ार तो बुक भी कर लिए, 4-5 हज़ार चले जाए कोई नहीं। ऐसे डरोगे तो काम नहीं चलेगा, मेरा यही सोच है। और इसी को सोच के हमने ये ट्रेड ले रखा है और ये चल रहा है। क्या करेगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मैं 6 बार बोल चुका, मेरे को नहीं पता। मुझे क्या, किसी को नहीं पता भाई मार्केट कब क्या करती है। बट वील सी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया रिलायंस का ट्रेड। डॉक्टर रेड्डी तो भाई 10,000 रुपये का ऐसी ही मजाक में खरीद लिया था एक दिन, जिस दिन ये 20-30% गिर गया था। फॉर फन खरीद के मैंने प्लेज कर रखे हैं 10,000 रुपये। बस ये ऐसे ही पड़े हैं, मैं देखता भी नहीं इसको, पता नहीं क्या है ये। अगला जो 2 ट्रेड है ना, इन्होंने मेरे को बड़ा परेशान कर रखा है। सनसेरा, तो सनसेरा खरीदा था इसको इस दिन मैंने, 2 दिसंबर। ये फेड हो गया, मेरे को लगा भाई लग गए लौड़े, ये नहीं जलेगा। लेकिन नहीं, अगले दिन होप। उसके अगले दिन तो भाई इसने बहुत बड़ा मूव दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि चल यार स्टॉप लॉस ना इसके नीचे ले आऊंगा, इसके यहाँ पे। जैसे मेरा स्टॉप लॉस शुरू हुआ था। अच्छा, मैं स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर लाता रहता हूँ। मैं ये नहीं करता कि भाई स्टॉप लॉस वहीं का वही ऊपर लाओ, पहले अपनी जेब का पैसा कम करते जाओ। ये था स्टॉप लॉस, फिर ये हुआ है। ठीक है, और अभी भी उसको मैंने यही छोड़ रखा है, यहीं का यहीं। हल्का सा और ऊपर ले आऊंगा, एक बड़ा मूव दे देता हूँ। ठीक है ना। तो ये चल रहा है मेरा सनसेरा का ट्रेड, और सनसेरा का ट्रेड भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाईस के आसपास की कैटेगरी वाला ही ट्रेड है। स्टॉक की मूवमेंट इतनी क्लीन नहीं है, बट जो मूव्स आते हैं उस लंबे और अच्छे आते हैं। ये देखो 27, 34। तो जो मूव्स आएंगे वो क्लीन 30% के आएंगे, आएंगे तो जब आएंगे तब की तब लेंगे भाई। फिलहाल तो ये सनसेरा टाइम खराब कर रहा है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसको बैठ के सिर्फ देख सकते हैं। तो रही बात अगले ट्रेड की, 361। इसको इस दिन बाय करा गया था 27 नवंबर को, जब इसने यहाँ पर एक रेंज सी तोड़ी थी। ठीक है, बट उसके बाद से इस स्टॉक के अंदर कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक मुझे होप नहीं दिख रही। क्योंकि इसने अटेम्प्ट करा है ब्रेकआउट, फेल हुआ है। फेल होने के बाद ये नीचे नहीं गिर रहा, साइडवेज जा रहा है। अनलेस एंड अनटिल मैं मंडे को एक्सपेक्ट करूँ ये गैप अप खुल के रैली दे, मुझे होप खास इसमें दिख नहीं रही। मतलब मुझे मेरा स्टॉप लॉस आता दिख रहा है, और भाई मैं ले लूँगा, मेरे को कोई खास दिक्कत है भी नहीं कि मैं आपसे बोलूँ मैं स्टॉप लॉस लेने को तैयार नहीं हूँ। ले लेंगे स्टॉप लॉस। अगर भाई स्टॉप लॉस लगना होगा तो लग जाएगा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सोल्यूशन नहीं है। वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ तो वीकली मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लगा ये फेड आउट आने के बाद कोई सेल ऑफ नहीं आया, साइडवेज चले गए, हम टाइट हो रहे हैं। 2-3 हफ्ते की हम रैली देखने को मिल सकती है, बट अभी तक तो नहीं मिली। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, वो यहाँ पर आ चुका है 20 के जस्ट नीचे हल्का सा। तो ठीक है, एक दिन की रैली आएगी, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और शिफ्ट करता रहूँगा ऊपर, तो मेरा लॉस तो कम होता ही जा रहा है इस ट्रेड के अंदर। एटलीस्ट वो चीज़ अच्छी हो रही है मेरे लिए। बट ये फिलहाल मेरे सारे के सारे ट्रेड थे। पूरा 30 लाख का पोर्टफोलियो, ओपन, फुल ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रेड एक्सप्लेन करा, कुछ छुपाया नहीं, कब कैसे क्या 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 क्यों करा। ठीक है, मेरे कोर्सेज स्विंग ट्रेडिंग है जो भी है वो सब नीचे रहेगा लिंक में, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ नीचे।
इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, नहीं इंटरेस्टेड तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करते जाना भाई।